हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके सामने तो दिख रहा होगा, उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन जो चैप्टर है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो भी एग्जाम हो रहा है, मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, बोर्ड का, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है। यानी आपका साइंस 80 नंबर का है अगर 10th का, तो उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर जो होगा वो सब्जेक्टिव के माध्यम से महत्वपूर्ण है और कौन सा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर जो लिखा हुआ है आपका, वो लिखा हुआ है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम अंडरलाइन कर देते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव या हो या सब्जेक्टिव हो, वो उस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और 2011 से लेकर 2020, चूँकि 21 का एग्जाम तो होने वाला है, 2011 से लेकर 20 तक आप देख सकते हैं कि हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो 50 क्वेश्चन में आपका लगभग 30 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। वो क्वेश्चन वो चैप्टर मैं बता देता हूँ। जैसे पहला आपका चैप्टर हो गया वास्तविक संख्या, ये होगा वास्तविक संख्या रियल नंबर। ये आपका चैप्टर जो है ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें शून्य को दे पूछा है और ये सिर्फ या शांत है या शांत है। ये दूसरा चैप्टर जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बहुपद, जिसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। उस चैप्टर को आप ज्यादा ध्यान देंगे। वैसे मेरा क्लास जो होगा, सब्जेक्ट जो क्लास चलेगा वो अगले दिन से स्टार्ट होगा। दूसरा चैप्टर महत्वपूर्ण है बहुपद, इसमें से भी क्वेश्चन ज्यादा आता है। तीसरा आपका महत्वपूर्ण, ये जो ध्यान रखिएगा, एक और बात है कि मैं उस चैप्टर को बताऊंगा, महत्वपूर्ण बता रहा हूं जिस चैप्टर में क्वेश्चन कम है और ज्यादा मार्क्स के आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इसमें पढ़ेगा तो क्वेश्चन कम आते हैं। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, 4 पार्ट। इसमें भी क्वेश्चन चैप्टर कम होते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होता है कि समीकरण डी बराबर है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, मूल वास्तविक बराबर। इसमें ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और भी टॉपिक है जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका समानांतर से नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है लेकिन इसमें चैप्टर लंबा है। ये चैप्टर जो है इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है बनाइएगा। तो समानांतर श्रेणी में इसमें आपका ऐसे पढ़ेगा, प्रोग्रेशन 3 तरह का होता है। सीरीज का ही चैप्टर है। सीरीज में पढ़ेगा, थोड़ा सा बता देंगे विस्तार में जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो सीरीज जो होता है, श्रेणी जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है एपी, दूसरा हो जाता है जीपी और तीसरा जो हो जाता है वो होता है एचपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब जीपी के बारे में जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास इंटर में मिलेगा। अब अभी आपको एपी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन आता है लेकिन इसमें क्वेश्चन चैप्टर में ज्यादा हो जाने के कारण ये उतना मैंने इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक हो गया, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इससे देखिएगा कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे कह देगा कि दो बिंदु के बीच की एक रेखा विभाजित, एक रेखा को एक बिंदु विभाजित कर रहा है तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पूछ देगा, या दूरी पूछ देगा, या पूछ देगा कि त्रिभुज का निर्देशांक दिया है, उसका दूरी निकालिए, बताइए कि त्रिभुज कैसा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ये चैप्टर। इसके बाद आप जानते होंगे कि ये तो हमेशा आता है, त्रिकोणमिति का परिचय 8 पार्ट आपका। इसमें से कुछ मान का दे देगा कि tan 30 का मान, या इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं उसको याद कीजिएगा तो ये बताएंगे। और कुछ सिद्ध करने वाला होता है। इसमें देखिएगा 8.4 जो होता है ना, 8.4 में आपका जो 3 या 4 नंबर करके उसमें 10 क्वेश्चन है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें से 1 या 2 आ जाता है, वो होता है ये आपका क्वेश्चन जो है ना, वो नंबर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब दीर्घोत्तरीय में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आ जाइए अगला महत्वपूर्ण चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसको आप कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें से भी क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण। इसमें सब्जेक्टिव भी आता है, जिसमें आपका लॉन्ग हो गया, दीर्घोत्तरीय हो गया 5 नंबर का, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। इसमें आप ये जो चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, इसमें कम क्वेश्चन है, समझना आसान है और क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए इस चैप्टर को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर जो महत्वपूर्ण है वो वृत्त है।
वृत्त से भी आता है कुछ, इसमें परिमेय है 2-4, जैसे आप ऐसे भी 9th क्लास पढ़ चुके हैं तो परिमेय तो याद होगा ही होगा। तो ये चैप्टर जो होता है ये भी महत्वपूर्ण होता है, मतलब मिला जुला कर ये चैप्टर आपका, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर और ये 11, इतने चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर जो महत्वपूर्ण होते हैं, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और पढ़ना इस चैप्टर में कम है। इसके बाद जब महत्वपूर्ण होगा तो बाकी आपका चैप्टर है, देखिए तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दे देगा कि समीकरण संगत है कि असंगत है, विरोधी है, प्रतिच्छेदी है, वो याद कीजिएगा। कंडीशन A1/2, B1/B2 उसमें याद कीजिएगा। तो इसमें पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, तो इस ज्यामिति है। अब आप 9th क्लास में अगर ज्यामिति पढ़े होंगे तो हमें लगता है कि आपका 10th क्लास में ज्यामिति बहुत आसान लगेगा, क्योंकि 9th क्लास का आधा किताब ज्यामिति है। जहाँ 4 पार्ट आप शुरू किए, बस जहाँ ज्यामिति से शुरू हो जाइए 10 पार्ट तक ज्यामिति है। तो जो 9th क्लास में अगर अच्छा ज्यामिति से पढ़ लिया होगा, अच्छा तरह से ज्यामिति, उसको 10th क्लास में ज्यामिति आसान लगेगा, उतना हार्ड नहीं लगेगा। एक ही पार्ट ये है ज्यामिति, एक ये भी हो जाएगा ज्यामिति, लेकिन ये इसमें से कुछ सिद्ध करने के लिए परिमेय आता है, तो उस परिमेय को आप समझ जाइए तो सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद कुछ अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब इस चैप्टर को आपको बनाना है, चाहे या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या सांख्यिकी हो, इस चैप्टर को बनाना हो, यहां से देखिए वृत्त, एरिया, आयतन या सांख्यिकी, इस 3 चैप्टर को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला याद किए अगर आप समझ जाएंगे कि हम क्षेत्रमिति बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब आप 6-7 चैप्टर जो अंडरलाइन किए वो महत्वपूर्ण जो है ना, ऐसे अंडरलाइन तो ज्यादा होगा ना, तो देख लीजिए। पहला चैप्टर देख लीजिए, नंबर में लिख देता हूं। पहला चैप्टर ये 2 नंबर हो गया, उसके बाद ये 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया, ये नहीं ये 4 नंबर, इसके बाद ये 5 नंबर, उसके बाद ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, उसके बाद ये हो गया 8 नंबर। ये 8 चैप्टर आप सबसे अच्छा से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा हमारे दृष्टिकोण से। अब तक मैं देखा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये चैप्टर में क्वेश्चन कम पढ़ना है और आता ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखिए या सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखिए, किसी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो क्वेश्चन अच्छा आता है। इसके बाद इस फॉर्मूले में इस चैप्टर जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, या सांख्यिकी है, इसमें आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। किसी तरह शंकु, बेलन, वृत्त, इसमें बहुत सारा कुछ फॉर्मूला याद कीजिएगा तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना, ऐसा मत सोचिएगा कि 8 चैप्टर पढ़ना बाकी छोड़ देना। पढ़ना सब है, लेकिन इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है ज्यादा। अब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम बनाइएगा। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे और सब्जेक्टिव का भी क्लास लेकर आएंगे। तो और ये रही प्रायिकता, ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो यही रहा सिलेबस, यही इसी को आपको पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव भी हम क्लास लेकर आएंगे और सब्जेक्टिव का क्लास लेकर आएंगे। तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम अगला जो क्लास स्टार्ट करें। ऐसे हम तो सोच रहे हैं कि लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय से स्टार्ट करें, लेकिन आप बताएंगे कमेंट करके हमें कि हम जो है वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, पहला चैप्टर कौन सा शुरू करें, सब्जेक्टिव, इसके बाद बीच में ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। तो आज का क्लास इतना ही, अगला दिन क्लास में पढ़ाएंगे। अब वो कमेंट करके आप बताइएगा कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। ऐसे हम सोच रहे हैं 8 पार्ट से स्टार्ट करने के, लेकिन अगर आप लोग दूसरा चैप्टर कहेंगे तो वही से शुरू किया जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी और जो है लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ ले। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।